नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, उत्तर भारत की तरफ एक डब्ल्यूडी बढ़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ जब करीब पहुंचेगा तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर वैसे भी थोड़े बहुत बादल आज से दिखाई देने शुरू हो गए हैं पहाड़ों पर, लेकिन कल से बादलों का प्रभाव बढ़ेगा और कुछ इलाकों में मौसम करवट लेगा। पहाड़ों पर भी और मैदानी इलाकों पर भी कुछ असर दिखाई देगा। इसके अलावा इस समय जो उत्तरी पूर्वी अरब सागर का रीजन है, गुजरात और कोंकण गोवा से सटा हुआ, यहाँ पर अरब सागर के क्षेत्रों में यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज। और इसके चलते साथ ही साथ ये सिस्टम एक तरह से पूर्वी हवाओं की रिदम के लिए बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और इसी वजह से मध्य भारत के तमाम इलाकों में ये जो अहमदाबाद का रीजन आप देख रहे हैं, साथ ही धनबाद तक का, इन सभी भागों में पूर्वी हवाएं चल रही हैं। तो ये पूर्वी हवाएं यहाँ पर नमी ऐड कर रही हैं, जिसके कारण कुछ इलाकों में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ऊपर, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर बादल दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में। हालांकि ये बादल बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत मोटे नहीं है, जिनसे कि आमतौर पर बारिश होती है, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा देखने को मिलती है। बारिश वाले बादल नीचे बन रहे हैं, जहां पर नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स यानी उत्तर पूर्वी हवाएं लगातार प्रभावशाली हो रही हैं। इन हवाओं के कारण ही यहाँ पर आप देखिए कोल्हापुर तक बादल पहुँच रहे हैं, सिंधुदुर्ग तक बादल पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर कई राज्यों में, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर हवाओं का रुख इसी तरह से बना रहेगा। लगातार क्लाउडिंग बढ़ती रहेगी। जानेंगे कहाँ पर बारिश होने की संभावना देश में, दक्षिण भारत को छोड़कर बाकी जगहों पर कहाँ पर संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर जब बादल बढ़ेंगे तो कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हालांकि बहुत प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ नहीं है और ना ही इस सिस्टम को कोई आसपास ऐसा सपोर्टिंग सर्कुलेशन बना हुआ है, उसको हेल्प करने वाला कोई ऐसा सर्कुलेशन नहीं बना है जिसके चलते मैदानी इलाकों में कोई ज़्यादा चेंज आए। सिर्फ एक चेंज रहेगा कि यहाँ पर जो मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर, यहाँ उत्तर प्रदेश तक जो पूर्वी हवाएं चल रही थीं, ये मध्य प्रदेश और गुजरात होते हुए, जिसके चलते यहाँ पर नमी ज़्यादा ऐड हो रही थी और कई जगहों पर बादल दिखाई दे रहे थे, उनमें थोड़ा परिवर्तन होगा। थोड़ी उत्तरी हवाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचनी शुरू होंगी और मध्य प्रदेश पर उज्जैन और जबलपुर के ऊपर के हिस्सों में, अहमदाबाद के ऊपर के हिस्सों में थोड़ी बहुत हवाओं का रुख बदलेगा। इसके नीचे पूर्वी हवाओं का रुख लगातार बना रहेगा। तो ये एक फर्क होगा मौसम में, जो आपको विजिबल होगा, जो आपको दिखाई देगा, परिवर्तन आपको दिखाई देगा। और जहां तक बारिश की बात है तो फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 1 नवंबर को जम्मू कश्मीर में छिटपुट जगहों पर, खासतौर पर घाटी रीजन में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम यानी ऊपरी हायर रीचेस जो हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावना है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बादल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी भागों में बढ़ेंगे और ये बादल बारिश वाले होंगे। इनसे उम्मीद आप कर सकते हैं, लेकिन उम्मीदें पूरी होंगी कि नहीं पूरी होंगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत प्रभावशाली सिस्टम नहीं है। अगेन मैं दोहराऊंगा, यहाँ डलहौजी से लेकर धर्मशाला, चंबा, ऊना और लाहौल स्पीति, चंबा ऊना नहीं, ऊपरी जो रीजन है, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, इन भागों में, इधर उत्तरकाशी और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर ऐसे बादल आपको दिखाई दे सकते हैं। मैदानी इलाकों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर ही लगातार जारी रहेगा। यहाँ पंजाब और हरियाणा के अधिकांश जिलों में उत्तरी दिशा की हवाएं थोड़ा सा बढ़ सकती हैं, दिल्ली में भी बढ़ सकती हैं। आज जैसे धुंध थी, सुबह कम ठंडी महसूस हो रही थी और थोड़ा सा सफोकेटिंग सा वेदर होता है जब हवाओं का रुख बदल जाता है और पोल्यूशन होता है, तो उसमें थोड़ा परिवर्तन रहेगा। हवाएं थोड़ी सी रफ्तार पकड़ेंगी और आपको चेंज दिखाई देगा। धूप थोड़ा ज़्यादा ब्राइट होगी आज की तुलना में और उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में भी इसी तरह के मौसम की संभावना नज़र आ रही है। आगरा और मथुरा से लेकर झांसी, ललितपुर और बरेली, शाहजहांपुर से लेकर रामपुर, इधर कानपुर नगर, कानपुर देहात से लेकर हमीरपुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर, बहराइच समेत अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर से लेकर गोरखपुर, इन सभी भागों में इस तरह के मौसम की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। राजस्थान में थोड़े बादल दिखाई देंगे मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों से होते हुए, और उसके बाद मध्य प्रदेश पर भी दिखाई देंगे, लेकिन ये जो बादल होंगे यहाँ पर भी बारिश नहीं देंगे। तो पूरा राजस्थान का रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा और उत्तरी दिशा की हवाएं थोड़ा सा प्रभावित कर सकती हैं बीकानेर, अजमेर, अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर तक के रीजन को। बाकी जगहों पर अभी मौसम गर्म बना रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पूर्वी हवाओं के चलने के बीच में थोड़ा सा परिवर्तन बिहार में रहेगा। उत्तरी दिशा की हवाएं पहुंच सकती हैं शाम तक, और जब हवाएं ये पहुंचेंगी तो थोड़ा मौसम अपेक्षाकृत ठंडा महसूस होगा। दरभंगा, गया, पटना से लेकर चंपारण के बीच में, बक्सर, कैमूर, गया, सीवान, गोपालगंज के बीच में पूर्वी क्षेत्रों में अभी पूर्वी हवाएं चलेंगी। झारखंड में रांची, पलामू, धनबाद, छतरा, झरिया,
दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर और सिंहभूम समेत तमाम जगहों पर, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में कोलकाता, दीघा, मिदनापुर और मालदा से लेकर ऊपर के रीजन में सभी जगहों पर ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में। लेकिन सिक्किम का जो ये रीजन आप देख रहे हैं और इधर अरुणाचल प्रदेश का, इसके ऊपरी रीजन में कुछ स्थानों पर बादल आपको दिखाई देंगे और ये बादल कहीं कहीं पर हल्की गतिविधियां भी दे सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है, इसलिए मॉडल डिटेक्ट नहीं कर रहा है। मध्य भारत के भागों में जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर जब पूर्वी हवाएं जो चल रही हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश और गुजरात के दक्षिणी भागों तक, तो यहाँ पर कुछ बादल लगातार बनते रहेंगे। थोड़ी सी नमी यहाँ से भी ऐड होगी, अरब सागर से भी। तो ये बादल आपको कहीं कहीं पर ऐसा लग सकता है कि ये बादल बारिश देने वाले हैं, लेकिन बादल ये बारिश नहीं देने वाले हैं। ड्राई वेदर पूरा रीजन में रहेगा। पूरे रीजन में छत्तीसगढ़ में सभी जगहों पर अंबिकापुर से लेकर पेंड्रा रोड, कोरिया, सरगुजा समेत बलौदाबाजार, भाटापारा और दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में, नारायणपुर, कोंडागांव में। इधर चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर से लेकर अमरावती तक, इन सभी भागों में शुष्क मौसम। नांदेड़ से लेकर संभाजीनगर, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर के बीच में शुष्क मौसम। दहानू से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में शुष्क मौसम। लेकिन दक्षिण से जो एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ी हुई है, इसके चलते सिंधुदुर्ग और सतारा, कोल्हापुर में बादल रहने और कहीं कहीं पर बहुत मामूली बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। मुंबई, पुणे, नासिक, ठाणे, इन सभी भागों में शुष्क मौसम ही रहेगा। गुजरात में भी राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अरवली, महिसागर, मोडासा और अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, साथ ही साथ छोटा उदयपुर से लेकर के सूरत, वलसाड़, नौसारी, सोमनाथ, वेरावल से लेकर भावनगर से लेकर द्वारका तक, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और दक्षिण की तरफ चलें तो साउथ पेनिनसुलर रीजन पर नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय है और कई जगहों पर यहां पर बारिश हो रही है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम समेत आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और माफ कीजिएगा, मध्य भारत में हरियाणा, ओडिशा का जिक्र करते समय मैं ये भूल गया कि साउथ ओडिशा में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना रहेगी और साथ ही तटों पर भी, कटकपुरी, पारादीप में भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, ऐसे बादल जिनसे बारिश हो सकती है। दक्षिण में जैसा कि मैंने बताया, यहाँ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मुख्यतः शुष्क मौसम रहने के आसार हैं, लेकिन तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। ये है दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का रीजन पूरा, जिसमें बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। तो यहाँ पर कहीं कहीं पर गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन अच्छी बारिश अगर कहीं देखने को मिलेगी तो तमिलनाडु और केरल में। तमिलनाडु मोस्ट रेनिएस्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट मानसून के सीजन में। सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि बेनिफिशियरी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट मानसून का, वो यही है। और इसी दौरान, इसी सीज़न में, अक्टूबर से नवंबर के बीच, दिसंबर के बीच में ही इस जगह पर, इस राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। तो मेजर रेनियस सीजन यहाँ पर शुरू हो चुका है और अच्छी बारिश शुरुआती सुस्ती के बाद अब नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर दे रहा है। तो पुदुचेरी से लेकर चेन्नई और इसके नीचे के हिस्सों में अगर हम चलें तो तंजावुर, कडलूर से लेकर पंबन और सेलम, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर समेत, वेल्लोर में थोड़ा चांसेस कम है, लेकिन कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी समेत तमाम जगहों पर अच्छी बारिश होगी। त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन, वायनाड, पलक्कड़ समेत तमाम जगहों पर केरल में भी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पुदुचेरी में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। यहाँ के आइलैंड्स में एक दो जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लक्षद्वीप में, और इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी लाइट रेन होने के आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।